अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आज हम जा रहे हैं, लाहौर से निकल चुके हैं और हमारा एक प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और कुलीग भी रह चुके हैं। जनाब इमरान सिंधु साहब हैं, ठीक है। उनके घर हमने इंशाल्लाह आज एक सिस्टम इंस्टॉल करना है 6 किलोवाट, ठीक है जी। बाकी जो डिटेल चल के उधर आपको बताएंगे, ठीक है जी। जनाब ये हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा पैनल है, ये हिमो 6 है जनाब, ये 575 वाट है, ठीक है। तो इसको हम L2 प्लस L3 यूज़ करते हुए, ये L2 है जनाब, ठीक है जी। L2 प्लस L3 के कम्बिनेशन से हम इसको जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जगह कम थी, तो इसको हमने मैनेज किया है इसकी डायरेक्शन चेंज करके, ठीक है। हमारा जो सनलाइट मैक्सिमम इसके ऊपर पड़े उस डायरेक्शन में हमने रखा है, प्लस इसको जगह कम होने की वजह से ऐसे मैनेज किया कि यहाँ पे मैक्सिमम पैनल्स लग सके। तो अभी हम यहाँ पे 6 पैनल फिट करेंगे इंशाल्लाह। वैसे अगर हम दूसरे L2 सिर्फ यूज़ करें तो यहाँ पे 5 पैनल आ रहे थे, तो इस छत के ऊपर हम इंशाल्लाह अभी एक पैनल एडजस्ट और किया, टोटल 6 पैनल लगेंगे इंशाल्लाह हमारे। और ये सर्दियाँ और गर्मियों के जो इंक्लाइंड लेवल होता है, ठीक है जी, जो हम जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे जो साया होता है हमारा, जैसे ये मैं खड़ा हूँ तो मेरे बैक साइड पे अगर सूरज आ रहा है तो सर्दियों में ये साए की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इंस्टॉलेशन करेंगे इंशाल्लाह कि सर्दियों में भी जो है इसका एंगल है वो अच्छा रहे और साया दूसरी पैनल जो दूसरी प्लेट है उसके ऊपर ना आए, ठीक है जी। जी जनाब ये हमारी इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर की कंप्लीट है, अभी बस पैनल इसके ऊपर फिट करना है, ठीक है जी। और बैक साइड से हम इसके जो फाउंडेशन बना रहे हैं, जो हमारे पाँव बैक साइड पे जो हमारी लेग्स हैं उसके फाउंडेशन बना रहे हैं 1 फुट बाय फुट की, जो उसके बैक साइड से अगर विंड का थ्रस्ट आता है तो उसको वो बियर करने के लिए। जी जनाब ये हमारी ऊपर वाले जो पोर्शन है उसकी फाइनल इंस्टॉलेशन हो चुकी है 6 पैनल की, ठीक है जी। 3 पैनल की एक स्ट्रिंग है, फिर 3 की से मतलब कि L3 हमने यूज़ किया, L2 प्लस L3 के कम्बिनेशन से हमने ये स्ट्रक्चर यूज़ किया हो। जगह कम होने की वजह से हमें ये कम्बिनेशन यूज़ करना पड़ा, ठीक है जी। और रिमेनिंग हमारे जो 4 पैनल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जनाब ये हमारा बोर हो चुका है, ठीक है। ये अर्थिंग आपको बताने लगे हैं। ये हमारा तकरीबन ये जो एरिया है यहाँ पे इसकी पानी की गहराई है 30 फुट के करीब। हमने इसको किया है तकरीबन 25 प्लस फुट के करीब किया है, ठीक है। ये उसका जो भी मटेरियल निकला ये पड़ा हुआ। अब जनाब इसके अंदर जो मटेरियल हमने डालना है ये एक बैग है, ठीक है, अर्थिंग बैग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये बैग है, ये दोनों मिक्स करके हम नीचे इसका अर्थिंग के लिए वो मटेरियल डालेंगे। प्लस हमने ये कॉपर की जो ना रॉड, प्योर कॉपर जो होता है उसकी रॉड ये लिए 2 फीट इसकी लेंथ है। इसके अंदर आप प्लेट भी डाल सकते हैं अगर आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। बहरहाल ये नॉर्मल घर की उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट अगर यूज़ करने तो उसके लिए आप उसकी प्लेट यूज़ कर सकते हैं। और ये हम 10 mm की हम वायर डाल रहे हैं, ठीक है जनाब। ये कॉपर है 10 mm, ठीक है। ये घर के लिए एनफ है, ठीक है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके लिए, घर के अप्लाइंसेस जो उसके लिए, AC वगैरह जो भी हमारा DB बॉक्स होगा या छत पे हमने अरेस्टर लगाया उसके लिए एनफ है। बहुत अच्छा साइज़ है, ठीक है जी। इसे हैवी भी आप डाल सकते हैं अगर आपने कोई ट्रांसफार्मर वगैरह करना है तो वो फिर आपको ये 20 mm या 25 mm आप उसके अंदर ये वायर डाल सकते हैं। अब जब हम ये क्या करेंगे, इसको वायर को और इसको दोनों कनेक्शन करने के बाद इसके अंदर हम जितनी भी लेंथ होगी उसके अंदर हम इसको डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मटेरियल जो हमारे ये 2 बैग पड़े हुए हैं वो डाल के साथ में पानी डालेंगे और मटेरियल जो हमारा ये निकला हुआ इसको दोबारा रीफिल करेंगे, ठीक है जी। तो बाकी प्रोसेस करने के बाद आपको बाकी रिमेनिंग जो है ना वो बताते हैं डिटेल। हाँ जनाब ये फाइनल इसके हम इंसर्ट कर रहे हैं जो रॉड है विद कॉपर वायर 10 mm, ठीक है जी।
अच्छा जनाब, ये साल्ट डाल रहे हैं हम, ठीक है। ये नॉर्मल जो आयोडीन साल्ट होता है, ओके ओके। ये साल्ट के साथ हम बाद में बाकी ये जो हमारा मटेरियल वो भी इसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है। तो ये इसकी जो नमी है ना उसको बरकरार रखता है, ठीक है। ये इसका मेन पर्पस यही है, मतलब हमारा जो नीचे सॉइल लेवल है जो भी हमारे अर्थिंग को, इसके रेजिस्टेंस को मिनिमम रखता है और उसका सॉइल लेवल वो मेंटेन रखता है। उसके लिए ये हमारा सारा जो भी मटेरियल हम इसके अंदर डालेंगे, ये वाला बैग है एक, और ये एक तकरीबन ये 12 किलो का इसका वेट है, 10-12 किलो तकरीबन। वो 5 किलो जो है साल्ट है, ठीक है जी, और प्लस ये 2 बैग हैं, और बाकी जो हमारी फिलिंग है वो हो जाएगी। जी ये जनाब उसका सेकंड बैग है, ठीक है। हम नॉर्मली जो डालते हैं आधा डालना है ये भी, ठीक है। आधा डालने के बाद हम इस थोड़ी सी फिलिंग करेंगे और उसके बाद दोबारा इसके अंदर पानी हमने डालना है, ठीक है जी, ताकि उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो कंप्लीट रहे। जी जनाब, हमारी ये वाली वायर देखें अभी ये छत से आ रही है, ठीक है। हमारी ये वाली मोटी वायर जो है, ठीक है, ये हमने ऊपर जो अरेस्टर लगाया उसके साथ कनेक्ट की है, और जो ये दूसरी नॉर्मल वायर हमने जो की है यूज़ ये सिस्टम के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है जी। ये वायर पड़ी हुई है, ठीक है जी, ये हमारे सिस्टम के लिए, हमारा जो इंडोर सिस्टम लगा हुआ है, और ये आउटडोर जो हमारा छत के ऊपर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान केबल, ठीक है जी। तो ये दोनों यूज़ किए हैं। उसको हम फाइनली क्या करेंगे, इसके साथ हम टाई करके, ठीक है, और इसको हम ग्राउंड कर देंगे। फाइनल ग्राउंडिंग की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब ये नीचे से जो कॉपर वायर हमने निकाली उसके साथ हमने क्या किया, इसको ऊपर से जो हमारे आ रही थी जो रेक्टर है, रेक्टर कह रहा हूँ, लाइटिंग रेस्टर, उसकी वायर और जो हमारी सिस्टम की वायर, उन दोनों को हमने यहाँ पे आके टाई कर दिया, ठीक है जी। ये इसको मजबूती के साथ किया, इसको क्रोजन वगैरह की कोई टेंशन नहीं है। तो इसको फाइनल हम, ये ऊपर हमारा पाइप जा रहा है, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे अभी टाई कर देंगे। ये हमारा सिस्टम है सर, ठीक है जी। जी जनाब, तो ये हमने कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाया है 1.5 बाई 3 का, हमने जो 16 गेज का वो स्ट्रक्चर यूज़ किया है, ठीक है जी। इसको टाई किया है इस साइड पे दीवार के साथ, ठीक है, और सेम यही स्ट्रक्चर हमने इस साइड पे भी टाई कर दिया है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, ये दीवार के साथ हमने फुली टाई किया है। इसको टाई करने के बाद हमने ऊपर क्या किया है, चैनल यूज़ किया है, यू चैनल, ठीक है। यू चैनल में हमने ऊपर हमने ये सेम ऐसे पैनल्स फिट कर दिए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है जी। ये हमारे मतलब कि यू चैनल के ऊपर वो फिट हो गए, तो इसकी मजबूती अल्हम्दुलिल्लाह डबल हो चुकी है, ठीक है। इसको अगर हम पकड़ के ऐसे मूव भी करते हैं तो ये मूव नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। ये और इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट किया है ताकि जो विंड प्रेशर आएगा तो आगे से इसको स्पेस दी इस साइड पे, ठीक है। तो इधर से अगर हवा आती है वो ऐसे क्रॉस हो जाएगा, अगर इधर से हवा आती है तो इस साइड पे क्रॉस हो जाएगी, ठीक है जी। बाकी जो सिस्टम की सेटिंग है वो चैनल को आपको इंशाल्लाह आगे दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइनल इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो अभी रात का 9:30 हो गए, टाइम हो गया 9:30 PM, ठीक है जी। ये हमारे जो 4 पैनल रिमेनिंग थे उसका हमने स्ट्रक्चर बनाना था एलिवेटेड कस्टमाइज, ठीक है। तो उसका वो स्ट्रक्चर बनने के बाद अभी हमारा जो है फाइनल इंस्टॉलेशन हो चुकी है जनाब, ठीक है जी। ये उसकी है, ये हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया था, नीचे से आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है जी।
तो ये उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद हमने फाइनल इंस्टॉलेशन की है, ठीक है जी। बाकी हमारे जो पैनल हैं, ये हमारे बाकी जो 6 पैनल हैं वो इधर आ गए, ठीक है जी। टोटल हमारे 4 पैनल वो और 6 ये, टोटल 10 पैनल हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, ये हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। यूनिट की इसमें हम ब्रेकर देखें तो हमने ये टेंस का जो है ओवर करंट वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ की है। ये टॉमसन का इन्वर्टर के लिए ब्रेकर है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चेंज ओवर है 63 एम्पेयर 2 पोल, और ये हमारा टॉमसन का ब्रेकर आ गया लाइट लोड के लिए, उसका आगे चेंज ओवर आ गया, और उसके में साथ में हमारा एंड पे ये जो हैवी लोड या स्मार्ट लोड का जो ब्रेकर आ गया, ठीक है जी। हमारा ये AC DB बॉक्स आ गया। उसके बाद ये हमने डक्ट यूज़ की है 40-40 की, 40-40 का साइज़ है। तो ये हमारा इन्वर्टर का मतलब हमने इसको हैंग करके, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है जनाब, सिंगल फेज 6 किलोवाट हाइब्रिड, ठीक है जी। 48 वोल्ट मतलब कि इसके साथ 4 बैटरियाँ कनेक्ट होती हैं। बाकी इसकी हम फाइनल कनेक्शन करते हैं। ये ग्रिड के सिर्फ अभी कनेक्शन किए हैं, ये देखे हमने रेड वायर और ब्लैक लगाई है, सिर्फ ये वाली 2 तारें, बाकी कनेक्शन इसके कर देंगे। और इसकी अच्छा जो 8 किलोवाट है उसकी ग्राउंडिंग साथ आती है, इसकी नीचे वाले अलहदा से उन्होंने पोर्ट दी होती है, ठीक है जी। बाकी इसकी आपको सेटिंग करके आपको कनेक्शन करके, ये बैटरी के टर्मिनल है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इनको दोनों की कनेक्शन है। और ये इधर हमारा ऑन ऑफ ये PV का है, ठीक है जनाब, PV मतलब फोटोवोल्टिक, और ये हमारा इन्वर्टर का ऑन ऑफ है, ठीक हो गया। और ये हमारे कनेक्शन है PV के, ये बैटरी के। तो ये फाइनल कनेक्शन करके, ये जेन पोर्ट होती है जनाब जो स्मार्ट लोड वाली, ये लाइट लोड होता है हमारा, ये हमारा ग्रिड वापडा मतलब। और ये कम्युनिकेशन की 2 पोर्ट्स होती हैं, इसमें हम बैटरी की जो टेम्परेचर प्लस CT जो हमारा होता है उसकी, और कम्युनिकेशन की पोर्ट्स इसके थ्रू हम लेके जाते हैं। तो बाकी आपको इंस्टॉलेशन के बाद बाकी इंशाल्लाह चीज़ें सारी दिखाते हैं, ठीक है सर जी। जनाब आज हम गुजरांवाला के सिटी जो नेबरिंग सिटी है कामोकी में हम मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सिस्टम लगाया था 6 किलोवाट नाइट्रॉक्स, ठीक है जी। उसके जो सोलर पैनल थे वो भी लेट थे, तो वो आज हमने इंस्टॉल करके, ठीक है, इसकी फाइनल जो मतलब के इनपुट वो दे दिए हमारे जो ये नाइट्रॉक्स है। तो ये हमारा जो सिस्टम है इसकी स्पेसिफिकेशन जैसे कि आपको मालूम है, ये 6 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम है, ये सिंगल फेज में आता है, और ये इसके साथ हम नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। बैटरी बैंक अगर यूज़ करना वो भी कर सकते हैं, नहीं करना ना करें आप, ठीक है जी। और ये स्मार्ट लोड की आउटपुट के साथ आता है, मतलब कि ड्यूल आउटपुट होती है इसकी, ठीक है। आपका जो लाइट लोड है वो अलहदा से चलता है और हैवी लोड वो अलहदा से। उसका हमें मेन फंक्शन मतलब कैसे बेनिफिट देता है वो ऐसे है कि फ़र्ज़ करें आपका जो, जब आप बैटरी के ऊपर आपका ये सिस्टम चल रहा है बैटरी मोड पे, तो आपका जो लाइट लोड है, फ़र्ज़ करें पंखे, ट्यूब लाइट्स, ठीक है, और आपके कैमरे वगैरह LCD ये चीज़ें होगी, क्या होगा, ये आपका चलता रहेगा, जो बैटरी मोड की बात कर रहे हैं। और जो हैवी लोड होगा आपके AC, आपकी रेफ्रिजरेटर, आपकी वॉशिंग मशीन, जो भी इस तरह का हैवी लोड है वो आपका जनाब क्या होगा, वो उसको बंद करवा देगा। अच्छा, ये बंद कब करवाएगा, फर्ज करें हमारा जो बैटरी का लेवल है वो 100% चार्ज है, ठीक है, और वापडा और सोलर नहीं है, तो आपका हैवी लोड भी चलता रहेगा। इसके अंदर ये सेटिंग है, मैं सेटिंग आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सेटिंग में 100% पे क्या करेगा, ये चलता रहेगा हैवी लोड भी और लाइट लोड भी। और हमने इसके अंदर सेटिंग की है कि 80% जब बैटरी ये ड्रेन होके 80% पे आ जाए तो आपका जो हैवी लोड है वो बंद हो जाए और आपका जो लाइट लोड है वो चलता रहे। तो ये एक सेटिंग हमने खुद इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो दी होती है। उसको आप 50% पे भी रख सकते हैं, 60 पे भी, 70 पे भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अगर बैटरी बैंक बड़ा है तो आप उसको उसके ऊपर रखें। अब जनाब हमें जो बाज़ कस्टमर पूछ रहे होते हैं कि ये हम इसको ज़्यादातर बैटरी मोड पे, मतलब जैसे ही मगरब के टाइम वापडा और सोलर अगर फर्ज करें नहीं है, तो हम ज़्यादातर हम चाहेंगे कि हमारा बिल कम आए और हम क्या करें, इसको बैटरी को यूज़ कर लें। हमारा मशवरा ये है कि आप बैटरी को यूज़ करें, नो प्रॉब्लम, बट आपका सिस्टम क्या करेगा, अगर आपकी बैटरी फर्ज करे वापडा आपकी 2 घंटे या 3 घंटे नहीं आती, आपकी बैटरियां फुली ड्रेन हो जाती हैं, तो क्या होगा, आपका जो सिस्टम है रात के टाइम जब दोबारा वापस वापडा आएगी, सोलर तो नहीं आएगा रात के टाइम, पर वापडा जब वापस आएगी तो आपका जो बैटरी है, 4 अदद नॉर्मली बैटरी यूज होती हैं, ठीक है, जो 5 किलोवाट से ऊपर सिस्टम है उसके साथ 4 बैटरी यूज होती हैं, जो 1 किलोवाट 2 किलोवाट के साथ 1 बैटरी यूज होती है, 3 किलोवाट 4 किलोवाट तक जो हमारी 2 बैटरी बैंक यूज होता है, और 5 किलोवाट से अबव तकरीबन 4 बैटरी बैंक यूज होता है,
और 20 से अबव अगर हमने सिस्टम यूज करना है तो उसके साथ फिर वो उसी रेशो में बैटरी यूज, फर्ज करें हम 32 किलोवाट का अगर ये सिस्टम यूज कर रहे हैं, टेस्ला का हमने इंस्टॉल किया था, तो उसके साथ 32 किलोवाट का है तो 32 ही बैटरी बैंक हमारा यूज होगा। ठीक है जी। अब वापस आते हैं, हमारा ये हम जो बात कर रहे थे कि बैटरी को यूज करने की। अच्छा, जैसे ही वापडा वापस आएगी तो आपका क्या है कि आपका जो सिस्टम है उसको वापडा से चार्ज करवाएगा बैटरियों को। जब बैटरियों को वापडा से चार्ज करवाएगा तो आपका जो बिल है वो बिल्कुल भी जो इसके उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो लिहाजा मशवरा यही है कि आपकी जो बैटरी बैंक सुबह दिन टाइम में सोलर ने चार्ज किया हुआ है, आप उसको कोशिश करें कि सिर्फ बैकअप रखें। फर्ज करें रात के टाइम तो नॉर्मली आपकी वापडा नहीं चलना है, ठीक है, और एसी वगैरह है या कोई ऐसा हैवी लोड है वो बैटरियों के ऊपर ना चलाएं। सिंपली आपको मशवरा यही है, अगर चलाना है तो कुछ परसेंटेज पे चलाएं, 10 या 15% या 20%, इससे ज्यादा ना जाएं। बैटरियों को अगर ये एसी ड्रेन करता है तो बहुत जल्द करता है और आपकी बैटरियां जो है ना वो उसकी लाइफ कम हो जाती है। लाइफ से मुराद के मतलब कि उसकी बैटरियों की जो कंडीशन है ना वो आपकी बहुत जल्द जो है वो आपको तब्दील करना पड़ेंगी बैटरियां। तो जनाब मशवरा ये है कि दिन के टाइम आपकी जो बैटरी चार्ज हो गई है सोलर से, उसको आप बैकअप पे रख दें और रात के टाइम वापडा यूज करें। जब आपकी वापडा चली जाएगी तो आपका फर्ज करें 1 घंटा या 2 घंटा आपकी बैटरियां आपको बैकअप दे देंगी, तो आपका जो है क्या नाम है सिस्टम वो शट डाउन नहीं होगा। टोटली सिस्टम आपका शट डाउन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर स्मार्ट लोड की आउटपुट है। अच्छा, एक चीज मशवरा और ही मुझे ये देखने में बाज़ दफा आता है कि आपके जो घर में सिंगल वायर की वायरिंग की होती है उसकी वजह से भी क्या करता है ये सिस्टम, जो यूपीएस है उसके हम एक एनर्जी का जो मतलब इनपुट और आउटपुट जो है वो डिफरेंट मेथड है। ठीक है, जो सोलर है उसका अलहदा से है। ठीक है, सोलर में क्या करते हैं हम, सोलर में एक टोटली सोर्स अलहदा से है। ठीक है जी, इसमें हमारा टोटल मतलब सन से हम लाइट लेते हैं, एनर्जी लेते हैं और उसको स्टोर करवाते हैं। ठीक है, वापडा में क्या करता है, वापडा में जो यूपीएस है वापडा से ही लेके वापस सिर्फ हमें स्टोर करवा के दे देता है। यहाँ पे टू मतलब सोर्सेज हो, एक सोलर हो जाता है और एक वापडा हो जाती है। तो इनको हम सोर्सेज को अगर हम पैरेलल में देखें तो अगर हम सिंगल वायर की जो वायर यूज करते हैं नॉर्मली जो यूपीएस की होती है, तो उसकी वजह से ये क्या करता है, जो इन्वर्टर है हमारा उसकी बात कर रहा हूँ, इन्वर्टर हमारा क्या करेगा, वापडा से जो एक तार है न्यूट्रल हमने यूज की होती है वापडा की, तो उससे क्या करता है वापडा लेता रहता है और हमारा बिजली का बिल कम नहीं होता। तो ये 2-3 चीजें थी। मशवरा ये कि आपका जो जब भी वायरिंग करवाएं तो इन्वर्टर की अगर वायरिंग करवानी तो डबल वायर की वायरिंग करवाएं आप, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये एक मशवरा है। ठीक है, और अच्छी वायर की वायर करवाएं, जीएम जनरल या न्यू एज या इंग्लिश केबल, इस तरह की केबल की वायर करवाएं और 736 केबल स्टैंडर्ड केबल यूज करें। ठीक है, और जो आपकी सोलर की वायर है वो 6 mm मिनिमम यूज करें, टिन कोटेड, और जो आपके छत से नीचे आएगी आपके इन्वर्टर तक, वहां तक आप पहले से ऑलरेडी आपने अच्छा 4 वायर डलवानी है। अगर आपने 5 किलोवाट का सिस्टम कोई भी लगवाने का माइंड है तो 4 वायर डलवानी है, 2 रेड 2 ब्लैक। और अगर आपका 3 किलोवाट 2 किलोवाट का सिस्टम का तो सिर्फ 2 वायर आपकी एनफ होंगी छत से नीचे आपके इन्वर्टर तक जहां पे आपने इन्वर्टर लगाना है। तो जनाब ये कुछ चीजें थी जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था मैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जनाब हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे ये हमारा जो सिस्टम है इंशाल्लाह हमने यहाँ पे इसके साथ हीमो 6 575 हमने वो पैनल यूज किए हैं। ठीक है, लेटेस्ट जो अभी चल रहा है। और ये नाइट्रॉक्स इसकी कोई तारीफ बताने का मतलब कि कोई जरूरत नहीं है, ये सभी तकरीबन जितने भी कस्टमर हैं जो यूज कर रहे हैं उनको पता है। अगर नहीं कोई यूज कर रहा, कोई लगवाना चाह रहा है तो मशवरा है नाइट्रॉक्स का। इसके अलावा भी इन्वर्टर है ऑन ग्रिड में, ग्रोवाट बहुत अच्छा है। ठीक है, सोलर मैक्स बहुत अच्छा है। ठीक है, उससे फिर नीचे आ जाते हैं, ये IP65 है, IP21 में आ जाते हैं। ठीक है, टेस्ला है, क्राउन है। ठीक है, ये इन्वर्टर जियोनिक है, फ्रोनस है, ये आ जाते हैं। बहरहाल ये IP65 में अगर देखें तो ये बेहतरीन सिस्टम आते हैं। तो जनाब अब इसका जो हम लोड अगर इसके ऊपर हम देखें तो तकरीबन 2 अदद एसी 1.5 टन के इन्वर्टर एसी, आपकी एक अदद वॉशिंग मशीन या आप एक अदद जो क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर, प्लस आप 4 से 5 अदद फैन, प्लस आप तकरीबन 15 से 20 लाइट्स इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं और ये चल सकता है इंशाल्लाह। हमने ये चेक भी किया, इनका जो 2 अदद एसी हैं प्लस इनके जो लाइट्स फैन वगैरह ये हमने टोटल लोड डाल के देखा है। अब कुछ कस्टमर पूछते हैं कि हमने जो वाटर पंप वो उसके ऊपर चलाना है या आयरन चलानी है या मतलब कि ओवन वगैरह चलाना, नो प्रॉब्लम, ये चलाएगा, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये चलाएगा। बट क्या करना है, अपने लोड को मैनेज करना है। आप जहाँ पे 2 एसी चला रहे हैं आप एक एसी बंद करें, आप अपनी आयरन चला लें, आप वो आयरन बंद करें। ठीक है, तो आप अपनी वाटर मोटर चला लें। ठीक है,
मगर लोड को मैनेज करना कि हमने ये अगर 6000 वाट का है तो 6000 वाट के अंदर ही रह के हमने इसके ऊपर लोड डालना है। अगर हम इसको लोड को ओवर मतलब के ओवरलोड करेंगे तो ये ट्रिप भी हो सकता है, ठीक है, या बैटरियां ज्यादा ड्रेन करेगा। तो लिहाजा ये सारी चीजों को देख के चलें। तो और दूसरी जो हमने इसके साथ प्रोटेक्शन यूज की है, प्रोटेक्शन कोई भी इंस्टॉलर हजरात हैं वो अगर हम ये 4 लाख या 5 लाख का सिस्टम लगा रहे हैं, ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जब भी इसकी प्राइस चल रही है तकरीबन 4 लाख के करीब चल रही है। अच्छा, तो ये जो सिस्टम है इसके साथ सेफ्टी डिवाइसेस हम लगाते हैं, ठीक है, तो इसका ख्याल रखें कि ये एक स्टैंडर्ड के मुताबिक जो क्वालिटी है ना वो यूज करें। क्यों, हमारा ये सिस्टम अगर सेफ्टी को अगर हम मद्देनजर नहीं रखेंगे तो इसके ऊपर इफेक्ट आता है। वैसे तो इसके अंदर इनसाइड हमें प्रोटेक्शन डिवाइसेस सारी मिलती हैं, फिर भी हम अपनी सेफ्टी के लिए जो डिवाइसेस यूज करते हैं वो मतलब कि एक ब्रांड यूज करें, ठीक है, ये एक ब्रांड है, इसके साथ आप ब्रांड यूज करें। हमने यहाँ पे जो टेंस की डिवाइस यूज किया, ओवर करंट एंड वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस यूज की है, प्लस हमने टॉमसन के जो ब्रेकर यूज किए हैं 63 एम्पेयर AC 2 पोल, ठीक है। उसके बाद हमने ये मोरा के हमने डिवाइस यूज की है, चेंज ओवर इसको 63 एम्पेयर भी बोलते हैं, ये ब्रेकर टाइप में आता है। उसके बाद शनाइडर के जनाब 100 एम्पेयर के DC ब्रेकर यूज किए हैं जो कि 1000 वोल्ट की रेटिंग में आते हैं। और पीवी मतलब फोटोवोल्टिक, उसमें हमने 2 शनाइडर ब्रेकर की यूज किए हैं। यहाँ पे अगर हमारा एक स्ट्रिंग आ जाएगी तो यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग, यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग से क्या मुराद है, ये हमारे यहाँ पे कलेक्शन में आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखें, ये यहाँ पे लिखा होगा PV1, ठीक है, और दूसरी साइड पे लिखा होगा PV2, वो लिखा हुआ है। तो PV1 मतलब यहाँ पे हमारे अगर 6 पैनल हैं तो यहाँ पे 6 टोटल हमारे 12, अगर 7 पैनल हैं तो यहाँ पे 6 7 और यहाँ पे 7 मतलब टोटल 14 हो गए। और ये हमारा बैटरी की 2 इनपुट आ गई, ये हमारी इसमें आ जाएगी। ये वायर जनाब है हमारे CT की। CT किसको कहते हैं, हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है जो कि हमारी वापडा की इनपुट उसके ऊपर लगाता है और रिवर्स करंट के फ्लो की मॉनिटरिंग करता है। ये CT इसके ऊपर भी लिखा भी होगा, आप देख सकते हैं, मॉडल CT करंट ट्रांसफार्मर। अच्छा जी, ये हमारी हो गई बैटरी की, ये हमारी हो गई जनाब CT की, और प्लस ये हमारी एक वायर जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली बैटरी की जो हम टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं ये उसकी वायर है। यहाँ पे हमने इसको इसके अंदर इंसर्ट करना होता है, ठीक है जी। इसको अलग से हमने हैंग करके लगाया कि ताकि जो टेम्परेचर सेंसर है वो अच्छे से काम करे। उसके बाद ये हमारे स्मार्ट लोड की इनपुट आ गई जी, ये देखें जनरेटर बोर्ड पे जो हमने लगाया होता है, इसके अंदर हम जनरेटर को भी यूज कर सकते हैं, और अगर जनरेटर नहीं है तो हम स्मार्ट लोड का ऑप्शन। और ये हमारा मेन लोड आ गया, लाइट लोड जिसको बोलते हैं, ये ग्रिड आ गया। ये हमने इसके साथ अर्थिंग की है जनाब, ये अर्थिंग की वायर है इसके साथ हमने ये, और इसके इनसाइड भी जा रही है, ये देखें, ठीक है, जो अंदर से भी हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इसकी बॉडी को भी कनेक्ट कर दिया जी। लास्ट पे आ जाए जनाब, ये हमारी वाईफाई लॉगर स्टिक है, ठीक है, इसको सोलरमैन ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन मॉनिटर भी कर सकते हैं। इसकी हमारी एक वीडियो है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, अगर आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम के साथ तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी इसके सिस्टम की सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में जनाब सबसे पहले देखें तो हमारे ये यहाँ पे आपको PV शो हो रही होती है, ये बैटरी का स्टेटस है। सिस्टम इस टाइम जो है बैटरी यूज कर रहा है, और ये हमारे घर में लोड जितना यूज हो रहा है वो ये आपको स्टेटस शो कर रहा है। जनाब इसकी जो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई सेटिंग से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, अच्छा ये नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, AC आ रही, DC अभी मतलब के सोलर नहीं है, ठीक है, और अलार्मिंग सिचुएशन में ये रेड लाइट आपको देता है। और इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लिखी होती है, इनवेक्स सोलर एनर्जी, ये इसका नाइट्रॉक्स सीरीज का जो 6 किलोवाट सिंगल फेज हाइब्रिड 5G ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी होती है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो जनाब आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा बैटरी बैंक है, ठीक है, ओसाका TA 1800 मतलब ये आता है 185 एम्पेयर आवर की रेटिंग में, 12 वोल्ट 185 एम्पेयर, ठीक है जनाब। तो जनाब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हम हाजिर हैं, ठीक है। आपके टाइम का, आपके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई सेटिंग है, कोई सिस्टम अपग्रेडेशन है, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आपके तावन का, आपके जो दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।